जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 2024 बहुत ही इसका मुद्दा बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ चुका है और आज का जो दिन है ये पुलिस भर्ती का सबसे ज़्यादा निर्णायक दिन होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो है खासकर यूपी पुलिस पेपर लीक मामला। इसमें री एग्ज़ाम होगा या इसका रिज़ल्ट घोषित होगा, इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपको पल पल की खबर देने वाला जो एक चैनल है वो मात्र वैकेंसी पॉइंट चैनल है। फिलहाल और भी मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में अब री एग्ज़ाम होगा या फिर रिज़ल्ट होगा। तो पुलिस भर्ती का आज एक निर्णायक दिन साबित होने वाला है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों की संख्या जमा होने वाली इको गार्डन में। आप सभी जानते हैं कि हर लेवल से इसे अभ्यर्थियों ने स्वीकार किया है और हर एक अध्यापक ने इसका सपोर्ट किया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि जिनके मार्क्स कम हैं, जिनके क्वेश्चंस बहुत कम सही हुए हैं, सिर्फ वही इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यूपीएसआई 2021 का मामला सेम ऐसे ही था। यूपीएसआई 2021 में कुल 160 क्वेश्चन आए थे और 110 115 करने वाला कैंडिडेट सोच रहा था कि वो हो जाएगा, मगर धांधली पूरी तरह से आशगार थी। धांधली इस कदर थी कि 160 में 155 प्लस क्वेश्चन की संख्या हज़ारों की संख्या में थे। कुल 9,534 पदों की भर्ती में यूं कहें तो 15 से 20,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 150 प्लस क्वेश्चन सही थे। मगर नॉर्मलाइजेशन ने इस आंकड़े को बदला, और इस आंकड़े को इस कदर बदल दिया कि आप ये समझें कि 124 गई कट ऑफ। 124 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। 124 क्वेश्चन पर कट ऑफ गई थी, और इस 100 क्वेश्चन में नॉर्मलाइजेशन इस कदर किया गया कि जो 155 और 150 क्वेश्चन सही किए थे वो तो सेफ थे, लेकिन जो ईमानदारी से 130, 135, 140 क्वेश्चन किए थे वो सभी नॉर्मलाइजेशन में कम किए गए और ऐसे कैंडिडेट बाहर हुए। मैं आपको खुद बताऊं, मेरी नॉलेज में 3 से 4 कैंडिडेट थे जिनके 130 क्वेश्चन सही थे, 135 क्वेश्चन सही थे, और वो 121 क्वेश्चन पे लाए गए और वो बाहर कर दिए गए। तो ये तमाम चीज़ें थी दोस्तों, आप अगर समझ पा रहे हो तो ये बहुत बेहतर है। यही हाल हो रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा, और जो ईमानदारी से 120 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं, 130 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं, ये सभी कम होंगे। और धांधली करने वाले यानी कि 150 तक, या कुल तो 150 क्वेश्चन था ही, लेकिन 150 में 150 पूरी आंसर की वायरल हुई है। सबसे गंदा वायरल हुआ है 17 की सेकंड शिफ्ट और 18 की सेकंड शिफ्ट। मैं तो कहता हूँ इस पर सरकार को ऑन द स्पॉट निर्णय लेना था, और उसी वक्त जिस वक्त ये पेपर लीक हुआ था तुरंत संज्ञान में लेकर इस पेपर को रद्द करना था। मगर फिलहाल अभ्यर्थियों के लिए तो संघर्ष ही लिखा है, और अभ्यर्थी फिर से संघर्ष में लगे हुए हैं, और आज का दिन बिल्कुल निर्णायक साबित होने वाला है। आज इको गार्डन में लाखों की तादाद में अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं। मैं आपको कुछ दिखा दूँ जिससे कि आप तक भी बात पहुँच जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आओ चलें लखनऊ, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम सत्याग्रह। 23 फरवरी सुबह 11 बजे, एक ही मांग एक ही काम, री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम, इको गार्डन। आप सभी लोग पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएं, और जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज के दिन जो होना होगा तो आज के दिन हो जाएगा। अन्यथा आपके पास दूसरा कोई मौका नहीं कि आप इस भर्ती में शामिल हो पाएँ। 6 साल के बाद भर्ती आई है, और इस 6 साल के बाद भी कोई उम्मीद नहीं लग रही कि किसी ईमानदार अभ्यर्थी का इसमें सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिस कदर से आंसर कीज़ वायरल हुई हैं, 1000 सीट की बात होती कोई दिक्कत नहीं, 5000 सीट की बात होती कोई दिक्कत नहीं, 10,000 सीट की बात होती तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा सीन हो गया कि 9 से 10 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने धांधली करी है। जैसे भंडारे में भीड़ लगी हो और सबके पास भंडारे का प्रसाद पहुँचाया जाता है, इसी तरह से इस बार इस भर्ती में पेपर लीक का मामला सामने आया, और सबके पास वो पेपर्स पहुँचा, वो आंसर कीज़ पहुँचाई गई, और सभी कैंडिडेट ने बड़े ही जोश और हिम्मत के साथ इस पेपर को अच्छे से सॉल्व किया। 150 में 140 प्लस करने वाले की संख्या लाखों में है। आप जानते हैं कि इसका जब रिज़ल्ट घोषित होगा तो इससे ज़्यादा घमासान मचेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट अभी नहीं निकल रहे हैं ना, जिनका 120 प्लस सही है, जिनका 125 प्लस सही है, जिनका 130 प्लस सही है, वो कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट घोषित हो। यकीन जाने कि यूपीएसआई में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जो
आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों को गलत कह रहे थे, मगर जिस दिन रिजल्ट घोषित हुआ था उस दिन सबसे ज़्यादा दिक्कत सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को हुई जो 125 प्लस थे, 130 प्लस थे, लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन ने उनका हक छीन लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और आप इसका सपोर्ट और सहयोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि देर ना हो जाए इसके लिए आपको पहले ही इस पर संघर्ष करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का दिन निर्णायक साबित हो और री एग्ज़ाम की घोषणा हो जाए। जय हिंद, जय भारत।